एक तरफ विपक्षी दलों का बैठक हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए का भी बैठक हो रहा है। एनडीए का 18 तारीख को बैठक है। आज विपक्षी दलों का बैठक बेंगलोर में हो रही है। आज और कल विपक्षी दलों का बैठक चलेगा। इसे लेकर बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो भी जाएंगे बेंगलोर में बैठक में, और इसके साथ ही साथ जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वो भी जाएंगे। ऐसे में मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हूँ। ये बताइए, अभी विपक्षी दलों का बैठक पहले पटना में हुआ, उसके बाद आज बेंगलोर में होने जा रहा है, और उसके साथ ही एनडीए का भी कल बैठक है। दोनों बैठकों में क्या लगता है कि एनडीए और विपक्षी दलों का बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है क्या? विपक्षी दलों में नीतीश कुमार की जो कई बात कही जा रही है कि संयोजक बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा, क्या कुछ बड़ी फैसला हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दलों की एका का संकल्प है, जो पटना में 23 जून को बैठक हुई, यहाँ 15 दल की बैठक थी, अब 24 से अधिक दलों की बैठक है। यह स्पष्ट करता है कि विपक्षी दलों के प्रति जो देश के लोगों का सोच है, उस सोच के साथ सभी दल जुड़ना चाहते हैं, और सभी दल को पता है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार है, ये जन विरोधी, जनता के हितों के खिलाफ और नौजवानों के रोज़गार के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। इस सरकार से जो आम लोगों ने अपेक्षा की थी, उन अपेक्षाओं पर पूरी तरह से सरकार फेल रही, और सरकार के स्तर से जो कहीं ना कहीं एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों को साधने का प्रयास किया गया, और जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने की साजिश रची गई, सारे चीज़ सामने आ गए हैं। और स्पष्ट रूप से देश के लोगों को भी समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार सिर्फ नफरत है, धर्म है, और धर्म की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी दावा किया करती थी देश के सबसे बड़ी पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाती थी विपक्षी दलों के गठबंधन का, और विपक्षी दलों के जो दल जुड़ रहे हैं उनके मामले पर। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को स्थिति ये आ गई है कि जिस दिन से पटना में बैठक हुई उसके बाद से बेचैनी हो गई, बौखलाहट हो गई, और उसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी तिनके का सहारा लेकर के अपना आशियाना तैयार करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही है कि जनता की चाहत अब उनके प्रति नहीं है। जनता उनके सरकार के क्रियाकलाप से आजिज़ आ चुकी है। सरकार के स्तर से इन्होंने जो जनता को ठगने का काम किया है, जनता को जो कहीं ना कहीं बरगलाने का काम किया है, भरम की राजनीति किया है, और युवाओं को रोज़गार के सवाल पर जो हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किए थे, 9 साल सरकार को हो गया, 18 करोड़ देना चाहिए था, इन्होंने दिया है ऑन रिकॉर्ड। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,131। इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, और नफरत की राजनीति के सहारे नौजवानों को दूसरे कार्यों में लिप्त करना चाहती है। लेकिन अब देश का नौजवान जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, उसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी से अपने रोज़गार का हिसाब मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कहाँ गया मेरा रोज़गार। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भाग रहे हैं, लेकिन भागने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी तिनका जोड़ करके आशियाना खड़ा कर ले, अब उनका आशियाना मजबूत होने वाला नहीं है, भरभरा करके गिर जाएगा। अच्छा, ये बताइए, एनडीए के बैठक में चिराग पासवान भी पहुंच रहे हैं, उनके साथ साथ पशुपति पारस को भी निमंत्रण दिया गया। एक तरफ पशुपति पारस अड़े हुए हैं कि हम हाजीपुर लोकसभा सीट छोड़ेंगे नहीं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, तो दोनों को कैसे साधेगा बीजेपी? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए, जो परिवारवाद पर लगातार बोला करते थे, वो सारे परिवारवादियों को इकट्ठा कर रहे हैं। चाहे रामविलास जी का परिवार हो, चाहे राजभर का परिवार हो, चाहे पवार जी का परिवार हो, चाहे सिंधिया परिवार हो, चाहे सीपी ठाकुर का परिवार हो, चाहे आरके सिन्हा का परिवार हो, चाहे राजनाथ सिंह का परिवार हो, चाहे अमित शाह का परिवार हो। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पोषक ही नहीं, बल्कि परिवारवाद के माध्यम से राजनीति का आधार तैयार करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही है कि इनके पिच पर जो लोग भी खेलना चाहते हैं वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, और यहाँ पर ठग और लोभी का जो गठबंधन होने वाला है वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। और जो ठगी का शिकार करने वाले लोग हैं वो लोभ में भाजपा के साथ सटना चाह रहे हैं, तो इन लोगों को मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने पिच पर इनको 12th मैन के अलावा कहीं कुछ करने जा रही है नहीं। और 12th मैन का क्या काम होता है ये भारतीय जनता पार्टी
और क्रिकेट के जो जानकार है वो बता सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति उम्मीद में सारे लोगों को कुंभा दर कुंभा जोड़ रही है, वो उनके लिए भानुमति का कुंभा साबित होगा। ये बताइए, यहाँ पे बैठक हुई थी बिहार में, तो उसके बाद कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। क्या इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ली जा सकती है नीतीश कुमार को लेकर? बेंगलुरु की बैठक में सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा और देश का जो मिजाज है उसके तहत ही सभी विपक्षी दल के नेता मुद्दों के आधार पर जुड़ रहे हैं। और मोदी की राजनीति को मुद्दों से हम परास्त करना चाहते हैं, चूँकि बिहार और देश की जनता ये बात समझ चुकी है कि केंद्र की जो सरकार है ये महंगाई बढ़ाने वाली है, ये भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप देने वाली है, ये एजेंसियों के माध्यम से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर ठगी का शिकार करने वाली और जो जुमलाबाजी करने वाली केंद्र की सरकार है, उस सरकार से आम लोग कहीं ना कहीं निजात चाहते हैं। इसीलिए आप स्पष्ट जान लीजिए कि जो विपक्षी दलों का एका का संकल्प है, आज और कल की बैठक के बाद स्पष्ट रूप से सारी रूपरेखा सामने आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग भी इस मामले में राजनीति तलाश कर रहे हैं उनको मायूस होना पड़ेगा। चलिए, ये थे एजाज अहमद जी। इनका कहना था कि जिस तरीके से बीजेपी हम लोग पे कहती है कि परिवारवाद की, तो वो क्यों परिवारवाद की पार्टी बनी हुई है। एलजेपी रामविलास जो जिस तरीके से एलजेपी रामविलास के पार्टी जो चिराग पासवान को संभाल रहा है, एक साथ पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है कि दोनों कह रहे हैं कि हम एक सीट जो हाजीपुर का जो लोकसभा सीट है वो हाजीपुर से दोनों चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कैसे बीजेपी दोनों को मातेगी और कैसे दोनों को समझाएगी, यह देखना होगा। सहयोगी शशि के साथ विवेक रंजन, पटना।